कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। राम किसी एक पार्टी के नहीं, राम आदर्श है हम सब लोगों के, हिंदुस्तान की जनता के। राम संस्कृति है इस देश के लोगों की। और मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की है, हम तो पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा कल करते हैं। और सभी हिमाचल वासियों से ये अनुरोध भी करेंगे कि कल वो अपने घर में दिया भी जलाए। इस दृष्टि से हम आज इसमें राम मंदिर के जो अखंड पाठ है उसमें भी मैं शामिल। आप भी जलाएं। अयोध्या जब हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य, क्यों नहीं जाएंगे अयोध्या? अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, हम अपने मंदिरों में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, चिंतपूर्णी जाते हैं, ज्वाला माता जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? अगर कोई व्यक्ति पार्टी इसको अपना मानती है वो गलत बात है। राम किसी पार्टियों के नहीं है, वो तो इस देश की संस्कृति है। उनके आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो आदर्श स्थापित किए है, प्रत्येक हिमाचल वासी को उन आदर्शों के अनुसार अपनाने की जरूरत है। और ये समय की भी जरूरत है कि आज हम चरणों में, मैं तो खुद भूखा पेट इसीलिए आया हूँ कि ज्योति प्रज्वलित करनी है, अखंड पाठ की शुरुआत करनी है। तो निकट निश्चित तौर पर निकट हमारे भविष्य में सभा वाले कर रहे हैं, इन्होंने मुझसे मांग की है। और जितनी भी पीठ में मूर्ति बनाएंगे, निश्चित तौर पर ये जो हमारे महाकाव्यों में लिखा होता है, पंडितों से पूछ के वो दिन भी निकालना पड़ता है ना, इसलिए सब चीजें ग्रह दिशा निकालने के बाद जब ये करेंगे तो उस मूर्ति की स्थापना की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर राजेंद्र हमारे साथ। राजेंद्र, सीएम ये कह रहे हैं कि राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, राम तो सभी के हैं। और उनका कहना है कि हमने, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे एक दिन की छुट्टी दे दी है। तो क्या कुछ और कार्यक्रम है, सरकार इसमें कैसे शामिल होगी और खुद मुख्यमंत्री कल क्या करेंगे? बिल्कुल वैशाल, हिमाचल प्रदेश में कल एक दिन का अवकाश प्रदेश सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। सार्वजनिक अवकाश प्रदेश सरकार की तरफ से घोषित है। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की। हालांकि कुछ देर में नोटिफिकेशन भी इसकी अब जारी होने वाली है। तो कल हिमाचल प्रदेश में अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर हिमाचल में अवकाश है। और मुख्यमंत्री ने एक अपील प्रदेशवासियों से की है कि सभी कल अपने घरों में दिया जलाएं। जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि वो भी अपने घर में दिया जलाएंगे। और क्योंकि राम किसी उन्होंने कहा किसी पार्टी विशेष के नहीं है या किसी विशेष विचारधारा से हम राम को नहीं जोड़ सकते, ये देश की संस्कृति है, देश की संस्कृति में राम बसे हैं। तो ऐसे में ये सबके हैं और हम उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोई भी विचारधारा हो, कोई भी पंथ हो, किसी भी बात को मानने वाले लोग हों, लेकिन जो आदर्श भगवान श्री रामचंद्र की तरफ से स्थापित किए गए हैं, हम लोग उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो उच्च परंपराएं स्थापित की हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। और यही बात मैं प्रदेशवासियों से भी कहना चाह रहा हूं। ये बात मुख्यमंत्री ने कही और इसीलिए ये हम सब का दायित्व बनता है कि कल हम अपने घर में दिया जलाएं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। वहीं आज मुख्यमंत्री करीब 10:15 बजे राम मंदिर शिमला में पहुंचे। वहाँ पर पूजा पाठ में वो शामिल हुए। इसके अलावा अखंड ज्योति पाठ का आज शुभारंभ हुआ। करीब 24 से 25 घंटे ये कार्यक्रम लगातार चलता है। जो पाठ के लिए मंत्रोच्चारण होते हैं ये लगातार 24 से 25 घंटे चलते हैं। उसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री ने की और काफ़ी समय तक, करीब करीब 1 घंटे से अधिक समय तक मुख्यमंत्री राम मंदिर में रहे। पूरी जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए और एक संदेश देने की कोशिश की कि राम किसी पार्टी विशेष के नहीं है, किसी विचारधारा के नहीं है, पूरे भारत वर्ष के हैं। और जो आदर्श राम की तरफ से स्थापित किए गए हैं उनको सबको मानना चाहिए। वहीं उन्होंने जब अयोध्या जाने का प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ज़रूर अयोध्या जाएंगे। हालांकि किस दिन जाते हैं ये अभी विचार विमर्श करके एक तिथि निर्धारित करेंगे और उस दिन वो भी जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की कि शिमला में जाखू मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान का, और वहाँ पर हनुमान की एक भव्य मूर्ति स्थापित है और हमेशा जोड़ा
जाता है, जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें कि खुद हनुमान यहाँ आए थे और कुछ देर विश्राम उन्होंने किया था, जिसके बाद ये बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर जब सूद सभा की तरफ से निवेदन किया गया कि यहाँ पर राम की मूर्ति भी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भगवान राम की मूर्ति में जो भी सरकार की तरफ से सहयोग किया जाएगा, किया जा सकता है, वो सरकार की तरफ से सहयोग किया जाएगा, लेकिन जो मूर्ति लगाने का कार्य है ये सूद सभा की तरफ से किया जाएगा और जो सरकार इसमें जो कुछ कर सकती है वो पूरा सहयोग करेगी। तो आज दो बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। पहली ये कि भगवान राम को किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये सबके हैं और देश की संस्कृति है राम। उसके अलावा दूसरी बात ये कही कि जाखू में भगवान राम की प्रतिमा को लगाने को जो निवेदन सूद सभा की तरफ से किया गया है उसे सरकार ने स्वीकार किया है और उसके लिए सरकार की तरफ से जो कुछ सहायता की जा सकती है वो सहायता सरकार करेगी। और एक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की बात उन्होंने कही और जो एक और बात उन्होंने कही कि अयोध्या जाने को लेकर जिसकी इच्छा है वो जा सकता है और अपने उपयोगिता के हिसाब से, अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से जो 22 तारीख को जाना चाहे वो 22 तारीख को जाए और जो उसके बाद जाना चाहे उसके बाद जाए। और उन्होंने खुद भी कहा कि जब समय निश्चित होगा तो वो भी अयोध्या जाएंगे और भगवान राम की प्रतिमा के वहाँ मंदिर में दर्शन करेंगे। विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए। तो